बाजार में ना अब अपनी रणनीति को आपको थोड़ा बदलना होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करने होंगे आपको। ये बाजार जो है ना, ये डे ट्रेडर से ज़्यादा आपको पोजिशनली रिवॉर्ड कर रहा है। और पोजिशनली ट्रेड लेने में एक और एडवांटेज होती है। और अगर आप थोड़ा सा ना उसी दिन के या उसी वीक के ऑप्शंस को चेस करने के बजाय मंथ एंड के ऑप्शंस में या फोर्टनाइटली ऑप्शंस में काम कर रहे हैं ना, उससे एक और फायदा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कल रात को गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे था, मेरी स्ट्रैटेजी फिर भी वही होती। ये इसलिए नहीं क्योंकि अब गिफ्ट निफ्टी रिकवर हो गया, मैं उसके बाद भी यही स्ट्रैटेजी रखता कि हम उस हिसाब से काम करेंगे। और हर घंटे के या हर 100 पॉइंट के मूव को पकड़ना बंद कर दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। जिनकी काबिलियत है उन्हें करने दीजिए, ज़्यादातर लोगों की वो काबिलियत नहीं है। और इसके लिए, और मैं सच बताऊं तो इवन मेरे लिए भी एक रिफ्लेक्शन है, पहले मैं भी बहुत कोशिश करता था कि हर मूव को पकड़ना है, हर मूव को अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमको एक बड़ा ट्रेंड पकड़ना है और उसके साथ रहना है। मैं उसका एग्जांपल दूं, पूरे मार्च में हमने एक नेगेटिव व्यू रखा और सिर्फ एक सेल का व्यू रखा निफ्टी पर, और वो आप देखें किस तरीके से हम 24,800 5,700 से करीब 22,200 तक वन वे आए थे। उसके बाद पूरे अप्रैल में एक पॉजिटिव व्यू रखा। मई में दोनों तरफ के मौके ढूंढने की बात हुई हमारी लगातार कि मई में दोनों तरफ के मौके ढूंढने हैं और चाहे तो मंथ एंड का पुट लेके बैठ जाएं अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। वो भी उसी तरीके से प्ले आउट हुआ और जून में हमने सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव व्यू रखा मार्केट में, लगातार वन वे अनअडल्टरेटेड पॉजिटिव व्यू रखा। तो एक बार आप बड़ा ट्रेंड पकड़ लें, उसके साथ रहें जब तक कि मार्केट ना उसको बदल दे। ठीक है, मार्केट उसको बदले। मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, भले ही मेरा एक ये सब व्यू है, लेकिन अगर मार्केट मुझे कहेगा कि नहीं अनुज तुम्हारा व्यू गलत है और मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है, तो हम अपने उस व्यू को बदलेंगे। ये और इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, हर 5% के मूव पर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर ले आएँ, ये एक और अप्रोच रहेगी। इसके अलावा सेक्टोरली मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स, ऑटोज़, रियल एस्टेट और एनबीएफसी अभी भी सबसे मजबूत हैं। कल रियल एस्टेट और ऑटोज़ गिरे थे बिल्कुल, लेकिन उनके गिरने का कारण था कल वो जो मॉनसून वाला एक वरी आ गई थी, उस वजह से थोड़े से गिरे थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी मार्केट पचा लेगा उसको भी। इसके अलावा आईटी में अब डबल बॉटम के साइन है। बहुत समय के बाद मैं आईटी पे थोड़ा पॉजिटिव हुआ हूँ। मैं अब तक आईटी पे नेगेटिव था, लेकिन अब थोड़ा सा पॉजिटिविटी, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव करके दिखाया है कम से कम। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो कल एक बुल मार्केट चल रही है, मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी आपको काफ़ी अच्छे शेयर मिल जाएंगे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, और जो सिर्फ इसलिए गिरे थे क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब था, कच्चा तेल इस तरीके से ऊपर आया था, उन पर फोकस कर सकते हैं आप। और एक आखिरी चीज़, पोर्टफोलियो में से ना अपने अंडर परफॉर्मेंस को हटा दीजिए, उनकी जगह नहीं है इस मार्केट में, क्योंकि अगर इस मार्केट में नहीं चल रहे हैं वो, तो उनके साथ कुछ दिक्कत है। तो ये एक आपको एक थोड़ा सा एक से कहते हैं ना कि एक बोल्ड कॉल लेनी पड़ेगी, कड़वी दवा पीनी पड़ेगी।